बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देने लग जाते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता ने सभी काम उल्टे ही करते रहते हैं। वे विधाता बिल्कुल स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोकी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बना दिया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उनके भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चले जा रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन व्यर्थ ही रचे हैं। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता ने सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाए हैं। विधाता ने जब इन बड़े बड़े पैरों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के से वल्कल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण किए हुए हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए हुए हैं। जो ये कंद मूल फल खाते हैं, तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नृत्य स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ के देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ मिलेंगी? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोक से अलग हैं और अपनी महिमा है अपने आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता का मन भी मुग्ध हो गया है, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लग गए हैं। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उनकी अटलट में नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। कोई कहता है हम बहुत नहीं जानते, हाँ, अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है और जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेम आश्राओं का जल भर लेते हैं और कहने लगते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमयी पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाल श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। जगत जननी माता जानकी की जय हो। लखन लाल की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।